और अगर खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि हर दिन जिस तरह आप चलते हैं वही खुशी हो, और अगर वह शांति, आनंद और पूर्णता जिसे आप खोज रहे हैं किसी दूर के भविष्य में नहीं बल्कि यहीं हर वर्तमान क्षण में मौजूद हो। यह वीडियो सिर्फ आदतों की सूची या प्रेरक वाक्यों का संग्रह नहीं है। यह एक गहन और व्यावहारिक मार्गदर्शन है जो बौद्ध धर्म, स्टोइक दर्शन और न्यूरोसाइंस की नवीनतम खोजों से प्रेरित है। हम आपको 10 आदतों का एक नक्शा प्रस्तुत करेंगे जो आपको सूर्योदय से रात तक आंतरिक शांति विकसित करने में मदद करेगा। ऐसे सूक्ष्म अभ्यास जो आप बिना किसी को दिखाए कर सकते हैं, प्राचीन ज्ञान और वैज्ञानिक प्रमाणों का संयोजन करके। ये वास्तविक तरीके हैं स्थायी खुशी पैदा करने के लिए, यहां तक कि अराजकता के बीच भी। आदत 1, जागने पर अपनी ध्यान शक्ति को प्रशिक्षित करें। बुद्ध ने सिखाया कि जागते समय मन एक बगीचे की तरह होता है। जो पहला बीज आप बोते हैं वह पूरे दिन खिलता रहेगा। मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि आंखें खोलना और यह महसूस करना कि आप जीवित हैं एक चमत्कार है। सुबह के पहले कुछ मिनटों में आपका मस्तिष्क उच्च लचीलापन की स्थिति में होता है। इस छोटे से समय में आप जो सोचते हैं वह आपके भावनात्मक स्थिति पर सीधे प्रभाव डालता है। जागते ही मानसिक रूप से दोहराए, मैं जीवित हूं, मैं यहां हूं और मैं इस दिन को जीने का तरीका चुन सकता हूं। मोबाइल देखने या लंबित कार्यों के बारे में सोचने से बचें। बस सांस लें और अपने अस्तित्व का सम्मान करें। यह सरल मौन आदत स्पष्टता बोती है और स्पष्टता ही खुशी की नींव है। आदत 2, मौन आभार के साथ अपने मन को शुद्ध करें। आभार जीवन को देखने के तरीके को बदल देता है। जरूरी नहीं कि हमारे पास क्या है, जो कम चाहिए वह अक्सर अधिक खुश रहता है। आभार का अभ्यास प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, तनाव को कम करता है और नींद और हमारे संबंधों को सुधारता है। जब आप दांत साफ कर रहे हों या अपना चेहरा धो रहे हों, 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। इन्हें जोर से कहने की जरूरत नहीं, बस सोचें, इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद और इसके लिए भी धन्यवाद। यह छोटा सा कार्य, जैसे अंधेरे में मोमबत्ती जलाना, पूरे कमरे को रोशन नहीं करता लेकिन आपके आसपास का माहौल बदल देता है। आदत 3, ध्यानपूर्वक चलें। भिक्षु मौन में चलते हैं और स्टोइक बिना प्रतिक्रिया के देखते हैं। दोनों एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं। गति भी प्रार्थना का एक रूप हो सकती है। सचेत होकर चलना, वर्तमान पर ध्यान देना और निर्णय या विचलनों को छोड़ना आपको अपने भीतर से जोड़ता है और सक्रिय शांति, अवलोकन और क्षण की स्वीकृति का अभ्यास करने की अनुमति देता है। एपिक्टेटस ने सलाह दी कि ऐसे चलें जैसे आपकी अपनी आत्मा आपको देख रही हो। सचेत रूप से चलते समय मस्तिष्क के गोलार्धों के बीच कनेक्शन सक्रिय होते हैं। विचारों को बार बार घुमाने की प्रवृत्ति कम होती है और रचनात्मकता बढ़ती है। ध्यान के बिना चलना केवल शारीरिक गति है। सचेत होकर चलना गति में ध्यान बन जाता है। इसका अभ्यास करने के लिए हर दिन 3 मिनट की धीमी सैर करें। हर कदम के साथ मानसिक रूप से शब्द दोहराए, जैसे वर्तमान, अब, मैं हूं या यहां। योजना न बनाएं, विश्लेषण न करें, बस हर आंदोलन को महसूस करें। जो पहले रूटीन था वह शांति और ध्यान का लंगर बन जाता है। आदत 4, शरीर के माध्यम से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। केवल मन से मन को शांत करने का प्रयास करना एक सामान्य गलती है। ज्ञानी और आधुनिक अध्ययन सहमत हैं, शरीर आंतरिक भलाई का द्वार है। पेमा चोदरोन सिखाती है कि जब तीव्र भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो हमें उन्हें शरीर में महसूस करना चाहिए बिना विश्लेषण किए और उन्हें बहने देना चाहिए। हमारा तंत्र का तंत्र धीरे धीरे आंदोलन, गहरी सांस और सचेत स्पर्श के साथ नियंत्रित होता है। एक प्रभावी अभ्यास है संतुलन की 3 मुद्राएं। अपने नंगे पैर जमीन पर रखें और हाथ छाती पर क्रॉस करें। नाक से धीरे धीरे सांस लें और मुंह से 3 बार छोड़ें। मानसिक रूप से दोहराइए, मुझे समझने की आवश्यकता नहीं, बस वर्तमान में रहना है। यह अनुष्ठान भले ही दूसरों के लिए अदृश्य हो, आपके अंदर परिवर्तन लाता है। हम अक्सर बिना दिशा के भागते हैं, कुछ ऐसा पीछा करते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते। मार्कस ऑरेलियस सलाह देते थे कि उस पर हताश न हो जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते।
थिक नहात हन्ह सिखाते थे कि धीरे धीरे चलना, खाना और सांस लेना जल्दबाजी की कमी के कारण नहीं, बल्कि क्योंकि वास्तविक शांति केवल वर्तमान में निवास करती है। विज्ञान पुष्टि करता है कि शरीर और मन असंगत होने पर थकान और क्षय होता है, भले ही आप बहुत अधिक काम न करें। दिन में 3 बार 30 सेकंड के छोटे विराम के दौरान अपनी सांस और अनुभवों को देखें। यह शांति को पुनर्स्थापित करने में मदद करता है। शांति तब नहीं आती जब सब हल हो जाता है, बल्कि जब आप गति धीमी करने का निर्णय लेते हैं, भले ही दुनिया तेजी से चल रही हो। यदि आप इन 4 आदतों को 1 सप्ताह तक लागू करते हैं, तो आप कम चिंता, अधिक स्पष्टता और कुछ वास्तविक बनाने की भावना अनुभव करेंगे। जिस शांति की आप खोज कर रहे हैं, वह अब खिलने लगती है। टिप्पणियों में साझा करें कि आप आज इनमें से कौन सी आदत अपनाएंगे, और यदि यह मददगार हो तो इसे किसी को साझा करें जिसे इसकी आवश्यकता हो। दया तब बढ़ती है जब इसे साझा किया जाता है। आदत 5, मौन करुणा का अभ्यास करें। करुणा हमेशा दृश्य क्रियाओं के रूप में व्यक्त नहीं होती। कभी कभी यह बिना निर्णय के देखना या मौन में दूसरों की भलाई की कामना करना होती है। बुद्ध ने सिखाया कि मौन करुणा भी गहरा प्रभाव डालती है। जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। इस सूक्ष्म दृष्टिकोण को अपनाना आपके और दूसरों के साथ संबंध को मजबूत करता है और शांत लेकिन शक्तिशाली भलाई पैदा करता है। किसी और के लिए उपयोगी होना आपके दिन में किए जाने वाले सबसे मूल्यवान कार्यों में से एक है। न्यूरोसाइंस दिखाती है कि करुणामय भावनाएं मस्तिष्क के अग्रवर्ती इंसुला और भलाई नेटवर्क को सक्रिय करती है, और सिर्फ दूसरों की भलाई के बारे में सोचना भी वास्तविक शारीरिक प्रभाव पैदा करता है। इस आदत का अभ्यास गुप्त रूप से करें। दिन में 3 ऐसे लोग चुनें जिन्हें आप सड़क, काम या घर में देखते हैं, और मानसिक रूप से उनके लिए शांति और दुख से मुक्ति की कामना करें। यह सरल अभ्यास आपकी मौन सहानुभूति को प्रशिक्षित करता है और किसी भी स्थान को संबंध और सामंजस्य की जगह में बदल देता है। आदत 6, चिंतनशील मौन। हम ऐसे संसार में रहते हैं जो तेजी, शोर और तुरंत प्रतिक्रिया को पुरस्कृत करता है, लेकिन ज्ञानी एक महत्वपूर्ण बात समझ गए थे। मौन खाली नहीं है, यह बढ़ी हुई उपस्थिति है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि जब हम दुनिया को चुप कर देते हैं तो आत्मा प्रकट होती है, और थिक नहात हन्ह ने सिफारिश की कि दिन में 1 पल बस होने के लिए सुरक्षित रखें। अध्ययन दिखाते हैं कि केवल 2 मिनट का पूर्ण मौन तनाव को आरामदायक संगीत सुनने की तुलना में अधिक कम करता है। इसका अभ्यास करने के लिए सभी उत्तेजनाओं से कट जाएं, बैठ जाएं, आंखें बंद करें और सांस लें। अपने विचारों को बिना हस्तक्षेप के देखें, जैसे आप बादलों को गुजरते देख रहे हों। यह 1 मिनट का विराम आपके आंतरिक शांति के द्वार में बदल सकता है। आदत 7, प्रतिक्रिया की बजाय उत्तर दें। ज्ञानी संघर्षों से बचता नहीं, वह उन्हें शांति के साथ सामना करता है। एपिक्टेटस ने सिखाया कि हम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि अन्य लोग क्या करते हैं, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं। पेमा चौधरोन सलाह देती है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करें। गोल्डन पॉज का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। जब कोई आपको उत्तेजित करता है तो उत्तर देने से पहले 3 सेकंड प्रतीक्षा करें, गहरी सांस लें और छोटे शारीरिक संकेत करें, जैसे कि एक एंकर। मानसिक रूप से दोहराए, मैं प्रतिक्रिया नहीं हूं, मैं निर्णय हूं। फिर शांतिपूर्वक उत्तर दें या उत्तर न देने का विकल्प चुनें। आदत 8, तुलना से मुक्त रहें। किसी और से तुलना करने से अधिक जल्दी खुशी को कोई नहीं नष्ट करता। एपिक्टेटस चेतावनी देते थे कि किसी से ईर्ष्या करना खुद को कम आंकना है। जब भी आप पाएं कि आप तुलना कर रहे हैं, विराम लें और दोहराएं, मैं यहां उनके जैसा बनने के लिए नहीं हूं, मैं यहां अपनी सबसे प्रामाणिक अभिव्यक्ति के लिए हूं। इसे करुणा के साथ करें, क्रोध के बिना। आप किसी की नकल करने नहीं आए हैं, आप अपनी असली आत्मा को जीने आए हैं, और इसे केवल अंदर से मापा जा सकता है। यह आदत बहसों और चुनौतियों को आंतरिक नियंत्रण के अवसर में बदल देती है। आदत 9, दिन को बिना शिकायत स्वीकार करें। दुख तब उत्पन्न होता है जब हम जो है उसे अस्वीकार करते हैं, बुद्ध ने सिखाया। रयान हॉलिडे अपनी पुस्तक
द ऑब्स्टिकल इज द वे में याद दिलाते हैं कि बिना घर्षण प्रगति नहीं होती और बिना कठिनाई स्पष्टता नहीं आती। विज्ञान पुष्टि करता है कि वास्तविकता को बिना शिकायत स्वीकार करना निराशा को कम करता है और भावनात्मक लचीलापन बढ़ाता है। सक्रिय स्वीकृति का अभ्यास करें। जब भी कुछ आपका मनोअनुकूल ना हो, रुकें, सांस लें और देखें कि आप क्या महसूस करते हैं। स्थिति को स्वीकार करें और मानसिक रूप से दोहराएं, मैं जो है उसे स्वीकार करता हूं और इसके साथ बहता हूं। यह सरल अभ्यास प्रतिरोध को शक्ति में बदल देता है और आपको शांतिपूर्वक और स्पष्टता के साथ चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। वास्तविकता को स्वीकार करना समर्पण नहीं है, यह ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का तरीका है। शिकायत एक अदृश्य निकासी की तरह कार्य करती है, जबकि स्वीकृति आपको सशक्त बनाती है। नेथन के अनुसार असली चमत्कार असाधारण कार्यों में नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर खुशी के साथ चलने में है। स्टोइक कॉन्टेंटस के बारे में बोलते थे, यह संयम या समर्पण नहीं, बल्कि स्थायी आभार है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। विज्ञान पुष्टि करता है कि यह स्थिति चिंता को कम करती है, लचीलापन बढ़ाती है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करती है। इसे अपने जीवन में शामिल करने के लिए गहरी सांस लें और मानसिक रूप से दोहराएं, इस क्षण मुझे किसी आवश्यक चीज की कमी नहीं है, मैं पूर्ण हूं, मैं ठीक हूं। इसे जागने पर, खाने से पहले या सोने से पहले करें। ड्रामा या पूर्णता की तलाश न करें, बस यह स्वीकार करें कि इस क्षण में आप पूर्ण हैं। यह धारणा स्वतंत्रता है। आदत 10, दिन का समापन बुद्धिमानी के साथ करें। एपिक्टेटस की एक रात की परंपरा थी। वह अपनी दिनचर्या को मौन में समीक्षा करता था, न कि खुद को न्याय देने के लिए, बल्कि सीखने और सुधारने के लिए। तिक नाट हन्ह सिखाते हैं कि शांतिपूर्ण नींद एक आध्यात्मिक क्रिया है। सोने से पहले पवित्र प्रश्न पूछें, आंखें बंद करें और पूछें, मैंने आज क्या सीखा? क्या मुझे अधिक बुद्धिमान, अधिक करुणामय या अधिक स्वतंत्र बनाया? पूर्ण उत्तर की तलाश न करें, बस देखें कि क्या उत्पन्न होता है। यह अभ्यास सीखने को एकीकृत करने, मानसिक चक्रों को बंद करने और आपके अवचेतन को गहरी नींद के लिए तैयार करने की अनुमति देता है। आंतरिक प्रकाश की शक्ति एक प्राचीन कथा में एक मौन भिक्षु का वर्णन है जो लालटेन के साथ चलता था। वह न बोलता था, न बहस करता था, और लालटेन में वास्तविक लौ थी, बिजली नहीं। अन्य लोग उसका मजाक उड़ाते, पूछते कि वह आग क्यों ले जाता है जबकि आधुनिक रोशनी इस्तेमाल कर सकता था। वह उत्तर नहीं देता, बस चलता रहता। एक दिन तूफान ने मंदिर में पूर्ण अंधकार पैदा कर दिया। जब बाकी लोग घबराए, भिक्षु की छोटी लौ रास्ता रोशन करती रही। पहली बार उसने कहा, बाहरी रोशनी विफल हो सकती है, लेकिन आप जो आग अंदर जगा रहे हैं वह कभी नहीं बुझती। निष्कर्ष, अपनी शांति का प्रशिक्षण दें, अपनी खुशी का पोषण करें। इन 10 आदतों के माध्यम से आपने इरादे के साथ जागना, सचेत होकर चलना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, करुणा का अभ्यास करना, वास्तविकता को स्वीकार करना और दिन का समापन चिंतन के साथ करना सीखा है। शांति संयोग से नहीं मिलती, इसे प्रशिक्षित किया जाता है। खुशी भाग्य का खेल नहीं है, इसे उद्देश्य, मौन, आभार और अपने अंदर की आग को पोषण देकर बनाया जाता है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, एक बार और फिर अपने पास लौटो जैसे कोई घर लौटता है। अक्सर यह नहीं है कि हम नहीं जानते कि क्या करना है, बल्कि कि हम हर दिन मूल बातें भूल जाते हैं। इसलिए दैनिक एंकर अभ्यास करना आवश्यक है। वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर लौटना। हर सुबह एक वाक्य लिखें या मानसिक रूप से दोहराएं जो आपको आपकी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है। जैसे, मैं सोचने से अधिक मजबूत हूं, कोई बाहरी चीज मेरी शांति नियंत्रित नहीं करती। आज मैं अपनी आत्मा का प्रशिक्षण देता हूं, न कि अहं का। इसे हर दिन करें। मूल बातें याद रखना भी एक उपचार है। यदि यह संदेश आप तक पहुंचा है तो इसे छोड़ें नहीं, इसे सुरक्षित रखें, अभ्यास करें और किसी के साथ साझा करें जिसे अपने दिन में प्रकाश ढूंढने की आवश्यकता है। टिप्पणी में बताएं कि कौन सी आदत आपकी पसंदीदा थी और आप इसे कैसे लागू करने की योजना बना रहे हैं। आपने सीखा कि इरादे के साथ कैसे जागें, सचेत होकर कैसे चलें।
करुणा कैसे विकसित करें, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें, वास्तविकता को कैसे स्वीकार करें और हर दिन का समापन चिंतन के साथ कैसे करें। ये 10 आदतें केवल सामान्य सुझाव नहीं हैं, ये आपकी आंतरिक शांति को प्रशिक्षित करने, आपके लचीलापन को मजबूत करने और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के उपकरण हैं। यदि इस वीडियो ने आपको अपने आप से फिर से जुड़ने में मदद की है तो यहीं न रुकें। हमारे अगले वीडियो में आप और अधिक रणनीतियां खोजेंगे जो आपके दैनिक जीवन में खुशी, मानसिक स्पष्टता और शांति को विकसित करने में मदद करेंगी। इन आदतों को और गहराई से जानने, प्राचीन ज्ञान में डुबकी लगाने और अपने कल्याण को अगले स्तर पर ले जाने के लिए क्लिक करें। याद रखें, शांति का प्रशिक्षण दें, खुशी का निर्माण करें और हर सचेत कदम आपको आपकी सर्वश्रेष्ठ स्थिति के और करीब ले जाता है। अपने आप के पास लौटना शांति, स्पष्टता और वास्तविक खुशी की ओर मार्ग है। जल्द ही मिलते हैं। नमस्ते।